नमस्कार साथियों, ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 136 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है कि किस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो जब लीनियर मोशन में होती है और उससे जब वो सर्कुलर मोशन में चेंज हो जाती है तो किस तरह से वो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके नाम भी चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसकी मूवमेंट को हम वेलोसिटी बोलते हैं कि वो वेलोसिटी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन में आ जाएगा तो फिर वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। इसी तरह से एक्सलरेशन लीनियर में होती है तो सर्कुलर में वो आपका सर्कुलर एक्सलरेशन हो जाएगी, उसको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बोलते हैं। और फोर्स एफ अगर लीनियर होगा, लीनियर मोशन में होगा तो सर्कुलर में वो टॉर्क बन जाएगा। मोमेंटम पी होगा तो सर्कुलर में वो एंगुलर मोमेंटम एल बन जाएगा। मास एम होगा तो एंगुलर में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन में जो है रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होता है तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ भी चेंज हो जाती है और ये फैक्टर जो है फिर अलग से काम करते हैं। जैसे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mr² होता तो वो मास ही है, लेकिन उसके साथ जो रेडियस का स्क्वायर जुड़ जाता है, समेसन ऑफ mr², उसको हम बोलते हैं। और लीनियर में वो सिर्फ मास ही था। और जब हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क को अगर लीनियर फोर्स के साथ कॉलरेट करें तो टॉ जो है वो Fr हो जाता है। होता तो वो फोर्स ही है, लेकिन उसके साथ r जो है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो भी उसमें जुड़ जाता है। तो ये कॉलरेशंस था कि किस तरह से जब लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट आता है तो किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ भी चेंज हो जाती है। तो छोटा सा विषय था, ज़रूर आपको समझ आया होगा। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार।